जिनसे हो ये निराश, कहाँ करूं तिन सुख को जिनसे हो ये निराश। ए झूठा सुख है छल का, तो देत माया की फांस। उन झूठे सुखों की क्या उपयोगिता है, जिनसे अंत में निराशा ही हाथ लगती है। यह संसार प्रपंचमयी है, इसीलिए इसके सुख भी क्षणिक होते हैं, किंतु इनका आकर्षण माया के बंधनों में फांस देता है। तो राज जी महाराज जी कह रहे कि चौपाई से जो हमें सीखापन दे रहे कि उन झूठे सुखों की क्या उपयोगिता है। तो झूठे सुख जो क्षणिक है हमारे लिए, अब हम यहाँ संसार में रहकर अगर हमारे पास सुख आ रहे, तो हम कुछ दिनों के लिए ही उनसे सुखी हैं, फिर आना तो वो दुख ही है। तो जो सुख है तो सुख ले लिया, सुख में जितने दिन खुश हो रहे, हम रह रहे उसमें माया में फंसते जा रहे। जितना सुख हमें आ रहा ना, तो हम उसमें माया में फंसते जा रहे, माया की तरफ ही बढ़ते जा रहे। और जो बताया राज जी ने कि ये छल का है, तो छल भी तो हमें यही दे रहा कि ये झूठा सुख है। और जो बताया अब कि क्षणिक क्षणिक जितना ये हमारे पास होगा इतना ही हमें अपने राज्य से दूर करेगा। इसकी तो उम्र बहुत कम है, लेकिन जो दुख हमें मिलेगा राज्य के पास हमें लेकर जाएगा। तो राज्य से जब हमारा उस दुख में, उस विरह में मिलन होता है सुरता का, तो वो आनंद अखंड है। उस आनंद को लेकर सुरता अति प्रसन्न हो। और सुख को लेकर तो ये जीव, ये बाह्य संसार का ये सारा ही हमारा शरीर अंग, ये इंद्रिय यही खुश होती है। लेकिन जब राजी महाराज जी का विरह होता है और प्रेम आता है, तो हमारे अंदर तक की अंतर आत्मा जो बता दी, तो राज्य के प्यार में, तो वो अखंड सुख हमारे लिए वो है, ये हमारे लिए सुख नहीं है। ये तो जितना रहेगा इतना राज्य से दूर करेगा। माया के जो फांस बताए उनमें बांधता ही चला जाएगा कि और बस मांगता ही जाएगा। और जो बताया विरह राज्य का करेगी सूरत, यहाँ से भी अगर हमें दुख मिल रहा, तो किसकी याद आ रही, हमें राज्य की याद आ रही, हम राज्य की यहाँ का दुख लेकर राज्य को याद कर रहे, तो हमारे लिए सुख है। दुख भी यहाँ हमारे लिए सुख है, लेकिन सुख हमारे लिए यहाँ सुख नहीं है। वो परमात्मा से दूर करने वाला जी। उल्टा फंसा देता है। बहुत अच्छा वर्णन किया, ये आपने उल्टा फंसा देता है। मान लीजिए थोड़ा सा उदाहरण देना चाहे कि भाई लड़का जी। हुआ की शादी हुई, बहू आई, थोड़ी देर के लिए सुख मिला, फिर देखो क्या होता है। फिर वही दुख। फिर वही दुख। हर एक चीज के पीछे दुख है। आखिर में फल दुख ही होता है। जन्म लिया, पूरे जीवन संघर्ष किया, आखिर में मृत्यु का दुख। अज्ञानता में जीवन बीत गया, फिर 84 लाखों में। तो हर एक कर्म का फल बाद में यहाँ पर दुख ही है। और जो परमात्मा के मार्ग पर चलता है, यहाँ भले ही दुख हो, लेकिन लास्ट में उससे सुख ही नहीं, और वो भी अखंड सुख, ना मिटने वाले। 10वीं चौपाई है। दुख से पीयूजी मिलसी, सुख से मिलिया न कोई। अपने धनी का मिलना सो दुख से होए। दुख से ही प्रीतम से मिलन होता है। सुखों में डूबकर बिना विरह प्रेम के कोई भी धनी को प्राप्त नहीं कर सकता। यह तो निर्विवाद सत्य है। किंतु दुख से ही अक्षरातीत श्री राज्य से मिलन होता है। तो राज्य महाराज जी कह रहे कि दुख से ही पीयू मिलसी। अब संसार के सुख तो बहुत देख लिए, उनसे तो पीऊ मिले नहीं, राज्य का मिलन नहीं हुआ उनसे। क्योंकि संसार में ही फंसाने वाला वो सुख हम अब तक देखते आ रहे थे। हर एक चीज में हम यहाँ पे सुख ढूंढते हैं संसार में, तो वो हमें पिया से मिलने के लिए नहीं होता, वो तो हमें संसार में फंसाने के लिए मिल रहा। तो इससे तो कोई नहीं मिलता ना, तो इसमें संसार का ही सुख मिलता ना संसार का कोई भी मिलता। और दुख, जो दुख बताया हमें, दुख कैसा भी हो, तो उसमें हमें अपने राज्य की याद आ रही, तो दुख ही राज्य से मिलन करा रहा। क्योंकि जब तक दुख नहीं होने का, तो राज्य से मिलन नहीं होने का। अब देखे कि मन है हमारा, मन की क्या क्रिया है। मन की क्रिया है कि दूसरों से बात करना, उसकी बुराई करना, उसकी चुगली करना, इधर की उधर करना, तो इसका आनंद मन का ये है। अगर ये संसार से हटा के इसे अंतर्मुखी कर ले, तो इसके लिए सुख है, ये बाहर का दुख है इसके लिए। लेकिन जब ये अंदर से जुड़ेगा, तो इसे ये नहीं पता कि तुझे अंदर जाकर क्या खजाना मिलेगा।
और जब इसे वो खजाना मिलना शुरू हो जाएगा तो ये बाहर से अपने आप ही हट जाएगा। तो बाहर से ही जैसा हटेगा ऐसे दुख तो लगेगा, लेकिन उससे ना हमें राज्य से मिलन होगा। तो उन सुखों में डूब के, तो जो विरह और प्रेम होगा, तो उससे ही हम राज्य को प्राप्त कर सके। बाकी किसी चीज से हम प्राप्त नहीं कर सकते। इंद्रिय तो बाह्य मुखी होकर इन सुखों में लगती रहेगी, आते जा रहेंगे हम यहाँ जन्म लेके, और कभी किसी का बुराई, बस इन रिश्तों में हमें यहाँ फंसे रहना है। अगर हमें बाहर का सुख लेना है, निभाओ रिश्ता, ऐसा निभाओ कि वो लगे भी ना और हो भी जाए काम। तो ये बाहर के तो इसे सुख जल छोड़ने में पड़ेंगे जल में रहिए कोई। अंदर से। जी। बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया। इसमें एक प्रश्न उठा है सुंदर सर जी, अपने धनी का मिलना सो दुख ही से हुए, क्या राज्य महाराज जी धनी ही का मिलन दुख से होगा, ये किसी और का भी दुख से मिलन होता है? राज्य महाराज जी का ही होगा जी विरह से, क्योंकि जब अंदर तड़पन लगेगी ना, अगर हम तभी विरह हो। अक्षर ब्रह्म तक या विष्णु भगवान को भी प्राप्त करना चाहे तो क्या वो बिना दुख के मिल जाएंगे? नहीं नहीं, वे भी नहीं मिलने के जी। नहीं मिलेंगे। ये नोटिस करना सुंदर साथ, ये कोई ब्रह्म आत्माओं के लिए विशेष नहीं है कि भाई अगर राज्य को परमात्मा को पाना है तो दुख से मिलेंगे वे। यहाँ के विष्णु भगवान को भी पाना होता है तो दुखों से गुजरना पड़ता है। मीराबाई को देखो, कौन से सुख में रही, जी। घर में, परिवारों में, उसमें समाज ने कितना दुख पा रहा है, कष्ट नहीं मिले उन्हें। तो यहाँ पर भी तो देखो, जी जितने भी भक्त हुए हैं यहाँ, उन्होंने भी जैसे आता है कि उन्होंने भी सुंदर साथ जी श्री कृष्ण जी से दुख मांगा था। जो पांडवों की माँ थे इतना। उन्होंने भी दुख मांगा, जब तक तू दुख था मेरे पास तो तू था, और अब मेरे पास सुख है तो तू जा रहा है, तो इसलिए तो मुझे दुख दे दो। तो जितने भी बड़े बड़े हुए जो कह रहे हैं कि दुख से ही मिलना होगा, जितने ने भी परमात्मा को पाया है, चाहे विष्णु भगवान को ही प्राप्त क्यों ना गया हो, बिना दुख के ये नहीं मिलता, ये दुख मिलना ही होता है। तो जी यहाँ से तो निर्मल होना ही पड़ेगा, वो तो दुख उठाना ही पड़ेगा, तभी मिलेंगे राज्य भी। चाहे 14 लोक के जो ये बताए हमारे वैकुंठ का ले लो, चाहे मतलब किसी भी भगवान को ले लो, इतना भी यहाँ से नहीं हटने का, इतना उनकी भी प्राप्ति होने वाली नहीं है। बस, और यहाँ बिल्कुल शॉर्ट में बता दिया आपने कि इंद्रियों का विषय से अलग हटना ये सबसे बड़ा दुख हो गया, क्योंकि इंद्रियों को ये अच्छा सबसे बड़ा दुख। पहनना, सोना, घूमना, सोसाइटी में रहना, ये सुख लगता है, लेकिन परमात्मा के मार्ग पर चले तो सुख कष्ट लगता है। अरे कौन उठेगा, कौन चर्चा सुनेगा, कौन ध्यान करेगा, कौन मंदिर जाएगा, है ना, कौन विकार से खाने पीने का परहेज करेगा, ये सब उसको कष्ट लगता है। और अंदर में जो मन के विकार है उस मन को रोकते हैं संसार से, तो उसको भी दुख लगता है। चलिए सुनीता सर जी, हरिहर सखी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हम कभी फिर बी तक की ओर चलते हैं। हाँ जी, प्रणाम जी। जी पर वैसे तो जी बता ही दिया कोमल सखी ने। वैसे ये मन है ना जी, मन को हटाना ही मेन खेल तो मन का ही है जी। जो पूरा वहां से बनता हुआ आया ना, ऊपर से ही मन, मन का ही खेल पूरा। तो यहाँ भी, यहाँ देखो, मन को ही हटाना है इन इंद्रियों का। जब इस इंद्रियों की सफाई ना जब ही होगी जी, बाहर से इंद्रिय तभी हटेंगे जब मन इनमें क्रिया करनी, सोचने बंद कर देगा। मान लो अब क्रिया इंद्रिया कर रही, तो वो सोच कहाँ से आई? अंदर से ही तो उत्पन्न हुआ है ना जी, बाहर से नहीं आती वो सोच हमारे अंदर। मन के अनुसार ही सोच बाहर निकला, फिर वो इंद्रिया क्रिया करा हमारी। तो जब ये सोच हट जाएगी ना, इस मन की सोच हटेगी, तभी ये मन की सोच हटकर तभी इंद्रिया गलत रास्ते पे जाना बंद करेंगी ये। नहीं तो ये जाती रहेंगी, जाती रहेंगी, ये पूरा जीवन बीत जाएगा। वाणी भी सुनते रहेंगे, हम करते रहेंगे, जब भी ये नहीं हटने का तो ये जाने का नहीं किसी भी तरह। चाहे कितने भी, अभी बताया, किसी भी भगवान की प्राप्ति हो नहीं सकती जी जब तक ये मन नहीं हमारा यहाँ से हटकर वहां लगता उधर अंदर की साइड में। बिल्कुल सही बताया आपने, क्योंकि जब मन में पहले विचार आते हैं ना तब क्रिया होती है। भाई कोई भी कार्य जी पहले मन में आता है, मान लीजिए मेरी इच्छा हुई कि मैं वहां जाऊं, तो पहले मन में आए ना तब क्रिया होगी। इसी तरह से पहले मेरे जी। भोजन बनाने की है कि मैं भोजन बनाऊं, तो तब क्रिया होगी। तो इसलिए सबसे पहले मन में विकार आने से ही रोकना। हाँ जी, हाँ जी, ये मेन बात बहुत अच्छे से बहुत है। मन ही रुक जाएगा तो जी सब चीजें तो
बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय, सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज जी की जय। सब संसार के चरणों में कोटि चलते सुंदर शाह जी अभी तक शायद क्यों है। तो कैसे महाराज जी बता रहे हैं, प्रसंग बता रहे हैं सुंदर शाह जी कि कैसे जो सेठ की लड़की थी उसके साथ मतलब गलत व्यवहार माना, उसने किया नहीं माना जी, लेकिन उसने अनजाने में समझ लिया। जब अपने पिताजी को भेजा कलेक्टर के साथ तो कैसे वे अपना सा मुंह लेकर वापस लौटा। तो ये सुंदर साथ जी हमने इस प्रसंग से जाना कि कोई भी परमहंस अवस्था में पहुंचा हुआ है, अगर हमारे साथ में ऐसी घटना घटती है तो पहले हम उसको तहे दिल से मंथन करें, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना ले। जैसे इन्होंने दिया ना सेठ की लड़की को, अंदर में दर्शन करने के लिए लग गई, लेकिन क्या असल में दर्शन कर पाई? दर्शन क्या होते सुंदर शाह? बाहर से होता है देखना और उसके अंदर की पहचान करना, वो होता है दर्शन, जो अपने से बड़े। तो अब दर्शन कराइए, उन्होंने देखा, उन्होंने बाहर की दृष्टि से देखा, ब्रह्म जी दर्शन नहीं किया। दर्शन करती तो अंदर में उतर कर ये देखती कि हाँ ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे क्या रीजन। स्पर्श से ही एहसास हो जाता है समस्या, और स्पर्श की भी जरूरत नहीं पड़ती है। विकार जो है ना, विकार देखने देखने से पता चलेगा, किसी की भी नजर से तुम बता दो। एक अगर छू भी रहा लेकिन उसके अंदर कोई विकृति नहीं है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई छू भी रहा लेकिन उसके मन में विकृति नहीं है तो क्या उसके अंदर विकार है? छूना ही अपराध नहीं होता, बिना छुए भी कितने अपराध हो जाते। तो बड़ी प्रबलता मन की विकृति की। तो परमहंस जी के अंदर मन की विकृति नहीं थी, उस लड़की के अंदर मन में विकृति थी, इसलिए उसको गलत रूप में। तो जब उनके पिताजी और कलेक्टर का भी सुंदर शाह जी विभिन्न नतमस्तक हो जाते हैं जब देखते हैं कि चमत्कार को। तो यहाँ महाराज जी कह रहे सुंदर शाह जी कि यहाँ पर कह रहे हैं घटी वहां एक ऐसी लीला, कह रहे हैं बुरी तरह मैं पेश आऊंगा, इनको आप खुद जानो। जब पीछे चले सुंदर शाह जी, जब कलेक्टर को वो टोपी दी और उसने सिर पर रखना चाहा तो उसमें से चमेली के फूल झड़े, तो वो एकदम समझ गए कि ये कोई महात्मा है, परम पुरुष है असल। अब घूर घूर कर देखता है सेठ की तरफ को कि तू तो बोल रहा था गुंडा है ये, तू तो बोल रहा था ये आश्रम ही है तो गुंडों का ठिकाना है, यहाँ पर इनसे यहाँ से भगाओ। तो उल्टा कलेक्टर सेठ को धमकाता है कि अगर आज के बाद तुमने इन्हें कुछ कहा तो तुम्हारी क्या, तुम इनको निकलवाना चाह रहे थे लेकिन मैं तुम्हें निकलवा दूंगा, क्योंकि तुम्हें पहचान ही नहीं रही और अपनी लड़की के एकदम बहकावे में आकर तुम मुझको भी यहाँ कर ले जैसा। तो यहाँ सुंदर साथ जी कह रहे हैं बुरी तरह पेश आऊंगा, इनको आप खुद जानो। परमहंस जी को सलाम कर वापिस चला गया साहिब। घटी वहां ऐसी लीला, चकित हुए सभी बेढब। परमहंस जी पर अति श्रद्धा, इसके बाद बनी सबकी। जब ऐसी घटना देखी, छोटे अफसरों ने भी देखी, कलेक्टर ने भी देखी, सेठ ने भी देखी, जो आसपास रहने वाले थे उन्होंने भी देखी, तो लोगों के अंदर बहुत श्रद्धा उमड़ पड़ी परमहंस जी। क्यों सुंदर साथ जी यहाँ पर कह रहे हैं मैं भी पूजता था जो उनको, उसको भी इच्छा उपजी। जो परमहंस जी को मान सम्मान नहीं देता था, उनको नहीं पूजता था, आज उसके मन में भी श्रद्धा उमड़ पड़ी परमहंस जी के प्रति। ये चमत्कार है। तो चमत्कार को नमन होता है सुंदर साथ जी। तुम्हें देखो चमत्कार वालों के यहाँ कितनी भीड़ होती है, और जहां एक परमात्मा होता है उस परमात्मा की पास बात सुनने वाले कितने कम होते हैं, और चमत्कार को देखने वाले कितने होते हैं। ये देख लो बागेश्वर बाबा में देख लो, और जो चमत्कार करते हैं टोने टोटके करते हैं, तांत्रिक होते हैं, लोगों की भीड़ लगी रहती है। ये धागा बांध दो, वो कर दो, तुम्हारे बेटे की नौकरी लग जाएगी, वो हो जाएगी, फिर तो बेटों को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, तुलसी में धागा बांधो बेटों की नौकरी लगी। तो ऐसे सुंदर साथ जी बहुत ही, क्योंकि यहाँ की बुद्धि एक बच्चे जैसी बुद्धि होती है, जैसे बच्चे को बहकावे में खिलौना दे देते ना, तो ऐसी यहाँ की बुद्धि है, जो जिसको बता देता वो उसी को करना शुरू कर देता। लेकिन एक सत्य परमात्मा की बात तो कोई बिरला ही सुनता है। क्यों? क्योंकि एक परमात्मा का ज्ञान, एक परमात्मा की भक्ति एक उस हीरे की भांति है ना, एक उस डायमंड की भांति है
जो सबके पास अवेलेबल नहीं है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी हर घर में मिल जाएगी, सोने चांदी के किसी किसी के मिलेगी, और डायमंड और रूबी वगैरह की तो किसी बिरले के मिलती है सोने से। इसीलिए तो कहते हैं कि परमात्मा की भक्ति में बहुत कम क्यों चलते हैं, क्योंकि सत्य की पहचान हर कोई नहीं करता, चमत्कार में फंस जाते हैं। अब आजकल का फैशन भी है, देखो इतने ज्वेलरी जो गोल्ड की होती है उनको तो बिल्कुल बैंक में लॉकरों में रखते हैं, और आर्टिफिशियल की ज्यादा डिमांड है, तो लुभावने होते हैं, अच्छे होते हैं, कहते हैं सोने से कम नहीं है, खो जाए तो गम नहीं। तो ऐसे सुंदर सा ये चमत्कार दुनिया है, तो इसमें चमत्कार को ही सलाम है। आज तुम कोई चमत्कार दिखा दो, लोगों की भीड़ लग जाएगी, लेकिन एक सत्य परमात्मा की बात करो तो कहेंगे अरे पता नहीं क्या बकवास कर, हमें ना सुनाओ ये ज्ञान, सीधे कहते हैं हमें ना सुनाओ ये ज्ञान। लेकिन ये नहीं पता भैया, ये ज्ञान तुम्हारा उद्धार करने के लिए 84 लाख योनि में जो तुम्हें मानव चोला मिला है ना, इसी में है तुम्हारे पास सुनने के। नहीं तो कान तो कुत्ते के भी होते हैं, कान गाय भैंस के भी होते हैं जो तुम्हारे खूंटे पर बंधी होती है, कान चिड़ियाओं के भी होते हैं, लेकिन ये ज्ञान सुनने की सामर्थ्य नहीं दी परमात्मा। इसी मानव योनि में तुम सुन सकते हो, और वो भी कितना कम समय, बचपन में नहीं सुन सकते, बुढ़ापे में बंद हो जाएंगे। यही अवस्था है तुम्हारी सुनने, सुनकर भर लो जितना भर सकते हो, और नहीं तो कचरा भरा हुआ है ना, तो इसी कचरे को लेकर निकालेंगे फिर यहाँ से, और फिर इसी कचरे में जीव आ जाएगा और दूसरा शरीर धारण करेगा। तो यहाँ महाराज जी कहते देखो साक्षात राज्य महाराज जी विराजमान है सतगुरु के अंदर, लेकिन सतगुरु की पहचान कितने बिरलों ने की, और यहाँ लोगों की। तो इसलिए महाराज जी कह रहे हैं चमत्कार को देख कर करती दुनि सलाम, हो सन्मुख परमात्मा कोई नहीं पहचान। राज्य महाराज जी परमात्मा सतगुरु के रूप में साक्षात खड़े हैं, उनको इतना महत्व नहीं दिया जा रहा जितना चमत्कार को महत्व दिया जा रहा है। आज तुम अपने सतगुरु को खड़ा कर दो और एक चमत्कारी बाबा को खड़ा कर दो, 1% यहाँ रहेंगे, 99% लोग कहाँ पर रहेंगे, चमत्कार वालों के चक्कर। इतना नहीं सुंदर साथ जी, इस ज्ञान को लेने वाले भी कितने चमत्कार के चक्कर में फंस जाते, माया बलवती भी फंसा देती है, लुभावने आकर्षण है। लेकिन पहले भी गिनवाए कि परमात्मा सत्य है तो उसका चमत्कार भी सत्य है। कैसे ब्रह्मांड बना हुआ है, कैसे सूर्य चंद्रमा आकाश में है, कैसे पृथ्वी घूम रही है, क्यों नहीं गिरते, इससे बड़ा वो क्या चमत्कार होगा। तो सत्य परमात्मा का चमत्कार भी सत्य होता है, और झूठे लोगों का चमत्कार भी झूठा ही होता है, जो मिट जाता है। जैसे चमत्कार होता है ना कि पेड़ पर क्या करा, एक जादूगर आता है, पेड़ पर रेत लगता है, पानी डालता है, उसमें पौधा उगा देता है, फल भी लगा देता है, और थोड़ी देर में देखे कहाँ है वो, लेकिन परमात्मा एक ऐसा चमत्कार कर देता है कि ये जो मुर्दा पड़ा हुआ जीव है इसको भी अखंड मोक्ष दे देता है। यहीं रहते रहते परमात्मा का दर्शन कर सकता है, और इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा। तो यहाँ कह रहे सुंदर साथ जी, ठहर ठहर कर पास उन्हीं के कुछ दिन के पश्चात चले, पैदल कभी कभी वाहन पर त्रिवेणी पहुंचे जाके। रामानंद जी और महाराज जी यहाँ पर कुछ दिन ठहरते हैं ब्रह्मा जी, और देखते हैं। अब कह रहे देखकर अब यहाँ पर चल देते हैं, तो कभी वाहन मिल गया तो रास्ते में बैलगाड़ी वगैरह चलती थी, उनमें बैठ लेते थे, और कभी पैदल ही यात्रा कर देते। करते करते कहाँ पहुंचे, त्रिवेणी। अब यहाँ पर क्या है, पार उतर करके त्रिवेणी मीलों दूर चले गए हम, एक महात्मा की कुटिया को लख कर बोले रामानंद। त्रिवेणी को पार करके सुनो साथी, तो इसको पार करने के बाद प्रयागराज में पड़ती है ना त्रिवेणी, इलाहाबादी बोलते हैं, जहाँ 3 नदियों का संगम, गंगा यमुना और सरस्वती। तो वहां पर पहुंच गए, तो वहां से मीलों दूर चले गए। तो वहां जाते जाते कह रहे हैं कि परमानंद जी को एक महात्मा की कुटी नजर। तो भाई जब चल रहे हैं यात्रा करते तो बीच में विश्राम तो चाहिए ही है, तो महाराज जी वहां पर रुक जाते हैं। अब रामानंद ने कहा कि चलो भाई यहाँ ठहर जाओ कुछ दिन के लिए, यहाँ कर भी देख के चलते, तब आगे बढ़ते हैं, यात्रा करते हैं। तो दोनों ठहर जाते, महाराज जी भी और परमात्मा जी रामानंद। कह रहे हैं कि रात रात ही ठहरे हम उस कुटिया पर बनकर महल।
इस पर्सन में हमें क्या दिखाना चाह रहे हैं जी कि माया कितनी बलवंती है, कितनी ठगनी है, कैसे दिन दाड़े लूटते। रामानंद की तिल्ली की बीमारी महाराज जी ने ठीक कर दी, चर्चा में रस आने लगा, साथ रहने के लिए मंदिर छोड़कर चल दिया। लेकिन अब माया कैसे आई? रात रात ही ठहरे हम उस कुटिया में, एक रात ही ठहरे कुटिया पर बनकर मेहमान, उस कुटिया पर हम मेहमान बनकर ठहरे और कह रहे थोड़े से संपर्क मात्र से रामानंद उस बाबा पर पूछो मत बस लट्टू हो गए उसके एक इशारे। जो उस कुटिया में महात्मा रहते थे, रामानंद जी एक ही रात रात में उस पर लट्टू थे। क्यों हो गए सुंदर साथ जी, ऐसा क्या था? कह रहे हैं उसने पूछा तुम रेलों में कैसे आते जाते हो, बिन पैसे ही चलते हो या पैसे भी भुगताते हो। उस महात्मा ने पूछा, देखो जहां जो होगा वो उसी की बात करो। कहा ना कौवे की और कोयल की उसकी भाषा से ही पहचान हो जाती। तो महात्मा के पास रुके तो रुकते उसने पैसे की बात करी, ये टॉपिक कैसा भी हो। तो उसने पूछा भाई तुम ये बच्चों, तुम जब ट्रेन से यात्रा करते हो, रेल से यात्रा करते हो, तो तुम किराया देते हो, टिकट लेते हो या ऐसे चल देते हो? तो भाई साधु महात्मा तो ऐसे चल देते हैं, क्योंकि उनके पास कहाँ भी तो देखो पीछे थानेदार साहब आए थे तो उन्होंने महाराज जी को 10 रुपए भेंट देना चाहा, लेकिन महाराज जी ने तो कहा मैं क्या करूंगा इन पैसों का, भैया मुझे जरूरत नहीं पैसों की, ले जाते तुम पैसे। उस भाव को देखकर थानेदार और ज्यादा प्रभावित हुआ था महाराज जी का। तो ये जो साधु महात्मा है ऐसे ही यात्रा कर लेते हैं, इनको छूट गई, लेकिन गृहस्थी को नहीं। जो कमा रहा है तो उसको वास्तव में टिकट लेकर ही यात्रा करनी चाहिए, नहीं तो ये भी एक कानून अपराधी है समस्या। और जब हम अपने आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं फिर इतनी छोटी छोटी से हम चोरी करें कि बिना टिकट के यात्रा कर ली। हाँ तुमने घर छोड़ रखा हो, संन्यास हो, आश्रम में रह रहे हो, तो फिर तो चलो कोई बात नहीं, कोई ना कहीं गवर्नमेंट सुविधा देती है साधु महात्माओं को, लेकिन तुम्हें तो टिकट लेकर करनी चाहिए ना यात्रा। कर देते हैं कभी कभी, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। कुछ जिम्मेदारी अपने सामाजिक भी होती है ना, और कुछ अपने धार्मिक। ये भी एक तरह की चोरी ही मानी जाए। अगर चोरी ना हो तो फिर टीटी पकड़कर क्यों तुम्हें पनिशमेंट देता है, फिर क्यों जुर्माना देता है? तो ये महाराज महात्मा जी पूछ रहे हैं, ये बताओ आप टिकट लेकर यात्रा करते हो ट्रेन में या ऐसे चल रहे हो? तो रामानंद ने और महाराज जी ने कहा भाई हम तो ऐसे चल देते, हमारे पास है ही नहीं पैसा, एक लुटिया एक लंगोटी और कुछ है ही नहीं, तो किराया कहाँ से देंगे, हम तो ऐसे चल देते। तो अब उन्होंने महात्मा जी ने कहा जिनकी कुटी में आए थे, अरे भाई तुम कैसे साधु हो, तुम कैसे साधु हो, है ना, तुम्हें इतना भी हुनर नहीं आता कि अपना खर्चा चला सको। हुनर देखो सुंदर सा जी, पैसे कमाना ना अब लोग बात आध्यात्मिक में ज्यादा आ रहे हैं, बाबा बन रहे हैं पैसे कमाने के। कैसे क्यों? बोले श्री प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय। तो अधिकतर सुंदर साथ जी क्या हो रहा है कि पैसा कमाना धार्मिक में बहुत सरल हो गया, ना कोई डिग्री लेनी ना कुछ लेना, बस बागा वेश धारण करो या भगवा वेश धारण करो, एक कमंडल ले लो और लोग साधु को बाबा समझेंगे और तुम्हें 10 रुपए तो दे ही देंगे। और दुकान चल गई तो बात दूसरी है, धागे तो बीज बना कर दे दो चाहे किसी को कुछ हो या ना हो। तो इसमें ज्यादा सरल हो गया पैसा कमाना, क्योंकि वैसा पैसा कमाओगे तो मेहनत करनी पड़ेगी, और इसमें बाबा बनोगे और खाने को भी मिलेगा अच्छी तरह से, सब लोग लगाएंगे। लेकिन यहाँ ले सकते हो सुंदर शादी, लेकिन जब उसके दरबार में न्याय होगा ना तो ऐसी नरकों की सजा मिलेगी, ऐसी सजा मिलेगी कि जितना खाया ना उसका तुम्हें 100 गुना उल्टा वापस मिलेगा। देखो वाणी में भी आता कि जब तुम किसी के गुरु बनते हो और उसको तुम आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दे पाते, उसकी आत्मा का कल्याण नहीं कर पाते, और तुम शिष्य का जो खाते हो, तो अगले जन्म में तुम काला नाग बनोगे, और जिन शिष्यों का तुमने ले लेकर खाया ना वे चींटी बनकर तुम्हारे मांस को नोचेंगे। अब तुम कैसे बच पाओ विचार करो। नाग के सांप के कोई हाथ पैर तो नहीं है कि वो बचा लेगा अपने आप को, उसका पंख भी नहीं कि वो उड़ लेगा, उसके आवाज भी नहीं है किसी को आवाज लगा चीख चीख कर बच जाएगा क्या? और चींटी तो पता अंदर घुस जाती है,
जब तक तुम उसका हिसाब चुकता नहीं करोगे तब तक तुम्हें वो छोड़ने वाली नहीं है। तो यहाँ तो हमें लगता है सुंदरता जी की हम ऐसी जिंदगी जी रही है, हमारा बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन जब तक तुम किसी को आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दे पाते हो ना, तो वो तुम्हारा बंधन का कारण है। लेकिन लोग बात करंटली को देखते हैं, आगे का नहीं देखते कि आगे इसका परिणाम क्या मिलने वाला है, बस वर्तमान की बात सोचते हैं। तो यहाँ महात्मा जी ने तुरंत कहा, भाई तुम कैसे महात्मा हो, तुम्हें पैसे कमाने का भी हुनर नहीं आता, और हमें देखो तो ठाठ बाठ से चलते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास हुनर है, ये माया का हुनर है। सुंदर शाह जी माया की चालबाजी है कि भाई तुम्हें कैसे दूसरों का पागल बनाकर पैसा आए तुम्हें, और चलता है सुंदर शाह, वास्तव में चलता है। लेकिन ये बहुत है, जो कर रहा है कर, लेकिन हमें अपने आप। पैसा एक ऐसी चीज है, अच्छे अच्छे को अंधा कर देता है, धर्म के मार्ग से विचलित कर देता है ना। माया पता नहीं किस रूप में, हमें बच, किसी का एक भी पैसा नहीं लेना, अगर हो सके तो अपने बलबूते पर जितना भी धर्म कार्य करना है वो करना, सेवा लगाना वो बात होती, लेकिन अपने लौकिक कार्यों में एक पैसा भी गृहस्थी में रहते हुए नहीं लेना, अन्यथा वो बहुत भारी पड़ेगा। तो यहाँ सुंदर साथ जी वो कह रहे हैं कि भाई हम तो ठाठ बाठ से रहते हैं, और जाते जब मौका आता है वहां काम नहीं बना तो कैसे पहुंचे। तो अब यहाँ कह रहे हैं, अपना खर्चा चला पाओ क्या ऐसा हुनर नहीं आता, हमको देखो बड़े ठाठ से जाते जब मौका आता है। तो भाई एसी वाले डिब्बे में जाते हैं, फर्स्ट क्लास वाले में बैठकर, और तुम वो बिना टिकट के चल देते हो। सुंदर साथ जी यहाँ पर कह रहे हैं, यहाँ पर जो महात्मा जी थे ये तांबे का सोना, इनके पास ये हुनर, जितना भी तांबा होता था उसका वो सोना बना लेते थे, तांबे को सोने के रेट में बेचते थे। अब धीरे धीरे रामानंद को भी पता लग गया, हो गया असर। महाराज जी अलग और रामानंद दोनों गुप्त गुप्त करते रहते, सुनार के पास जाते, तांबा गलवाते और फिर उसका सोना बनाकर उसको बेचते तो पैसा कमाने लगे। अब ये माया की लत लग गई सुंदर शाह जी। महाराज जी कह रहे हैं कि रामानंद भी उसके साथ में गए, कहीं ना कहीं संस्कार होंगे सुंदर शाह जी रामानंद जी के अंदर, क्योंकि सिद्धियां कर रहे थे वो ऐस के जीवन जीने के लिए कर रहे थे, ध्यान देना। तो वो संस्कार जो चित्त में होता है ना, जब उसी संगति का व्यक्ति हमें मिल जाता है तो बहुत गहरी दोस्ती होती है। जो मेरे अंदर संस्कार पड़े हुए हैं वो बाई चांस किसी की संगति से दब गए, जैसे महाराज जी की संगति से उसके दब गए, लेकिन जब उसकी संगति का मिला तो वो फिर उभर कर आ जाए। अगर संस्कार ना होता तो बहकाव में नहीं आते। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो महात्मा जी तांबे को गलवा गलवा कर सोना बनाते हैं, इनके साथ में रामानंद जी लग गए, और रामानंद लग गए तो धीरे धीरे कहते हैं कि दिन रात चोरी चोरी करते हैं, और जाकर कहाँ पर सुनार के जाते, गलवा कर ले आते, फिर उसको सोना बना लेते। अब महाराज जी कह रहे हैं कि रामानंद को तो दिन रात सोना, खाए सोना, उठे सोना, समय सोना ही सोना, सोना ही सोना नजर आता, उसकी वृत्ति खराब हो गई, और इतना हो गया, इतना उसका मुग्ध हो गया। उस पर सुंदर साहब जी कह रहे हैं कि अपना जो उसकी कमली थी, है ना, जो उसका कमंडल था, चदरी थी, वो भी उसको थी, इतना मोस्ट। कह रहे हैं यहाँ पर सुंदर साथ जी, ऐसे मुग्ध हुए रामानंद जले भुने से साधु पर, लाड़ों में आकर पकड़ा दी कमली साफा और चादर। इतने लाड़ में आ गए, भाई तू मेरी कमली भी ले ले, तू मेरा साफा भी ले ले, तू मेरी चादर भी ले ले, है ना, तू और मेरी तो दोस्ती एक है, दोनों सोना बनाएंगे और बेचेंगे। महाराज जी अलग, दोनों की गुफ्तगू होती है, तो महाराज जी तो देख रहे हैं, देखता रहे देखता रहे। तो सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि एक रोज देखा तो साधु आसन से गायब पाए, सोता हुआ छोड़ गए सबको, ढूंढा खोज नहीं पाए। जब उसने ले लिया कि वो सुनार के पास गए थे सोना गलवाने के लिए, तो उन्होंने कहा था भाई यही गलवाओ, मैं यही बनाओ, तो मैं इसी विधि को जानूंगा। लेकिन वो महात्मा कहाँ बताने वाले थे, नहीं बताने वाले थे। तो वो जब वहां लेकर आए तो रामानंद तो मुग्ध हो गए, तो सारी चीज दे दी भावुकता में आकर।
और वहां रात को जैसे हुए तो वो तो महात्मा जी कमली और कमली साफा चादर लेकर वो चक्कर हुए। अब उठा सुबह देखा रामानंद ने, कहा है महात्मा जी? महाराज जय भाई रामानंद, तेरे गुरु कहाँ हैं? जो तांबे से सोना बनवाते थे कहाँ हैं? वे तो छोड़ गए, साथ में तेरी वो भी ले गए कमली और चादर साफा। अब क्या करे रामानंद?